तो दोस्तों आपका स्वागत है आज एक नए वीडियो में। पिछले टॉपिक के ही साथ उससे आगे का हम करेंगे इस वीडियो में। पिछले टॉपिक में आपको पता होगा, अगर आपने वीडियो देखी होगी, उसमें हमने पढ़ा था कि ओजोन का विनाश कैसे हुआ है, जो कि मानवीय कारणों में और प्राकृतिक कारणों में ओजोन का विनाश हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जाके पहले देखें, फिर इस वीडियो को देखें। अगर आप पहले इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहीं रुके रहें और इस वीडियो को देखते हैं। आज की हम वीडियो में डिस्कस करते हैं ओजोन क्षरण के प्रभाव। जो ओजोन क्षरण है, क्षरण के जो कौन कौन से प्रभाव हैं जिसके कारण ओजोन विनाश हो रहा है, ओजोन क्षरण के जो महत्वपूर्ण प्रभाव हैं उनके बारे में आज हम सारे एक बाई एक, लाइन बाई लाइन डिस्कस करेंगे। अगर डिस्कस करने से पहले आप अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें अगर कोई भी जो मैं बताऊं आपको अगर समझ में नहीं आए, या अगर कोई समस्या आती है किसी भी टॉपिक में, किसी भी लाइन में, तो उसके बारे में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। और अगर अच्छी वीडियो लगे तब भी कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज के इसी नए टॉपिक के साथ। मतलब पिछले ही टॉपिक का एक नया पॉइंट है ये, इसमें हम ओजोन क्षरण, ओजोन विनाश के प्रभावों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओजोन क्षरण विनाश, ये क्षरण या विनाश एक ही बात है कि निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। जैसे हम पहला प्रभाव देखते हैं, मनुष्य में त्वचा संबंधी व्याधियाँ, बीमारियाँ बढ़ती हैं। जो मनुष्य हैं ओजोन क्षरण के कारण, जो ओजोन विनाश हो रहा है उसके कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट आएंगी, बहुत स्पीड से आएंगी, बहुत तेज़ त्वरण के साथ आएंगी। तो उसके कारण जो मनुष्य में जो त्वचा संबंधी व्याधियाँ हैं, जो मुँह दाने वगैरह निकल आते हैं त्वचा पे, पूरे शरीर पर त्वचा है उस पर दाने वगैरह निकल आते हैं, कहीं धब्बे पड़ जाती हैं, काले या सफ़ेद टाइप के धब्बे पड़ जाते हैं, वो त्वचा संबंधी व्याधियाँ बढ़ती हैं। ओजोन क्षरण के कारण मनुष्य में त्वचा संबंधी व्याधियाँ बढ़ती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, आँखों में मोतियाबिंद की समस्या बढ़ने लगती है। आपको पता होगा ये रोग बहुत ज़्यादा ही प्रचलित हो रहा है दिन बाई दिन। जो आँखों में जो मोतियाबिंद की जो समस्या है वो दिन बाई दिन अधिकतर बुजुर्गों लोगों में तो बहुत कम ही लोग होंगे बचे हुए जिनमें मोतियाबिंद की समस्या नहीं पाई जा रही है। नहीं तो मैं बहुत सारे केसेस को सुन चुका हूँ जिसमें मोतियाबिंद की बीमारी बहुत सारे, अगर 50 साल का व्यक्ति के बाद हुआ तो लगभग मैंने सुना है कि अधिकतर लोगों को होती है। अब तो पहले भी उम्र में हो जाती है मोतियाबिंद की। तो इसके कारण जो ओजोन क्षरण है उसके कारण ये आँखों में मोतियाबिंद की समस्या बढ़ने लगी है। आप समझ गए होंगे इसको। अगला पॉइंट देखते हैं, हिमाच्छादित सतह असंतुलित होने लगती हैं। जो हिमच्छादित सतह जो बर्फ़ हिम मतलब बर्फ़ होता है, आपको पता होगा, जो उसकी सतह हैं जो सब ढकी हुई हिम बर्फ़ से, तो वो असंतुलित होने लगती हैं। हिमाच्छादित सतह असंतुलित होने लगती हैं, आपको पता होगा। और हिमस्खलन व भूस्खलन की समस्याएं भी बढ़ती हैं। आपको पता होगा जो ओजोन लेयर है, सॉरी वो थोड़ा हिल गया, ओजोन लेयर है वो नष्ट हो रही है, जो दिन बाई दिन नष्ट हो रही है। उसके कारण हिमस्खलन भी हो रहा है, भूस्खलन की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ देखते हैं अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट है, वनों का विनाश होता है। आपको पता है जब बहुत तेज़ी से अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हाई पावर से आ रही हैं तो उससे वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वनों का भी विनाश हो रहा है। आपको पता है जब वनों का विनाश हो रहा है तो मनुष्यों का भी विनाश, मतलब हर पूरी जो है इकोसिस्टम है पूरा ही वो डिस्टर्ब हो रहा है। इसके कारण आपको पता होगा वनों के विनाश के ही कारण वनों का विनाश हो रहा है ओजोन विनाश से। ओजोन का विनाश हो रहा है, इसलिए ही बहुत जो आप लोग पेट्रोल गाड़ी जो चल रही हैं, बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, इसके कारण ओजोन का बहुत सारा ही विनाश हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में और बहुत तीव्र गति से विनाश हो रहा है। कृपया इस पर थोड़ा नियंत्रण करें, कम से कम इन चीज़ों को उपलब्ध मिले। और अगला पॉइंट देखते हैं, 6वां पॉइंट है, गर्म मरुस्थल। जो गर्म मरुस्थल हैं उनका प्रसार हो रहा है, जो गर्म मरुस्थल हैं उनका प्रसार हो रहा है, बस शीत मरुस्थल के क्षेत्रों में संकुचन देखा जाता है। जो गर्म मरुस्थल हैं, जब ओजोन विनाश हो रहा है तो जो सूर्य से आने वाली किरणें अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो
शीत मरुस्थल पर जब पड़ रही हैं तो वो चेंज हो रही हैं गर्म मरुस्थलों में चेंज हो रही हैं, जिसके कारण गर्म मरुस्थलों का तो विनाश हो रहा है, गर्म मरुस्थलों का तो प्रसार मतलब वो विनाश प्रसार हो रहा है, और शीत मरुस्थल हैं वो संकुचन हो रहे हैं, मतलब घटते जा रहे हैं, और गर्म मरुस्थल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रसार हो रहा है। और 7वां पॉइंट देखते हैं, वर्षा में कमी दर्ज की जाती है। आपको पता है जब अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं तो उसमें उसके कारण जो वर्षा है उसमें इवेपोरेशन कम हो रहा है, मतलब, और जो वर्षा के कारण, सॉरी गाइज मैं बता रहा हूँ, जो वर्षा में कमी दर्ज की जा रही है ये आपको पता होगा, जिसके कारण जब वनों का विनाश होगा तो उसके कारण जो इवेपोरेशन हो रहा था, मतलब, और उसके कारण वर्षा में कमी दर्ज की जा रही है। और अगला पॉइंट देखते हैं, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आती है। जो भूमिगत जल स्तर है, जो भूमि पर जल है, उसमें जब अल्ट्रावायलेट रेज बहुत मतलब हाई पावर से पड़ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हाई रेज होती हैं आपको पता होगा, तो वो जब पड़ रही हैं भूमि के जल पर तो उसमें गिरावट आ रही है, दिन बाई दिन गिरावट आ रही है। और अगला पॉइंट देखते हैं, नदियों में असमय बाढ़ें आ रही हैं। अब आप देखेंगे कि ये बाढ़ें क्यों आ रही हैं जब गिरावट हो रही है, पर ये बाढ़ें इस कारण आ रही हैं, नदियों में जो हिम क्षेत्र हैं, पहाड़ों पर जो बर्फ़ है, जब उसमें अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही हैं उस पर बहुत हाई पावर की, तो सूर्य से आने वाली किरणें, पराबैंगनी किरणें जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो जब पड़ रही हैं, हिमालय पड़ रही है, हिमालय पे जो बर्फ़ है हिम, तो वो सारी बर्फ़ पिलंग रही है, जो कि नदियों में बदलकर, नदियों के साथ पानी में बदलकर बर्फ़ जो आ रही है, असमय बाढ़ें आ रही हैं, जिसके कारण ये देखने को आपको मिल रहा है बहुत ज़्यादा ही, जो बर्फ़ है वो बहुत पिघल रही है, जो बर्फीला क्षेत्र है वो बहुत जिसका संकुचन हो रहा है। अगला पॉइंट देखते हैं, सागर का जलस्तर निरंतर बढ़ता है, और जिसके कारण ये सारा जो पिलंग आ रही है, जो बर्फ़ पिघल रही है वो नदियों के द्वारा आ रही है, जिसके कारण बहुत सारी बाढ़ आ रही हैं, और जिसके कारण जो सागर में जलस्तर है वो निरंतर बढ़ते जा रहा है, जल का स्तर निरंतर दिन बाई दिन बढ़ते जा रहा है। और सागरीय खारे जल के कृषि क्षेत्रों में प्रवेश करने से खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आती है। जो सागरीय खारा जल है वो कृषि क्षेत्र है, उसमें जब प्रवेश कर रहा है तो उसमें जो उपलब्ध हो रही थी जितनी सारी चीज़ें, जो पेड़ पौधे उग रहे थे, उन सब के पेड़ पौधे उगने में गिरावट आ रही है, जिसके कारण खाद्यान्न में भी गिरावट आ रही है। देखा होगा आपने आते हुए देखा होगा, जिसके कारण आ रही है गिरावट, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से ही। तथा लोगों की आर्थिक दशाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण जब आर्थिक ये खाद्यान्न वस्तुओं में ही जब कमी आ रही है तो यही लोगों की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं कि खाने के लिए ही में ही गिरावट आ रही है, तो जिसके कारण व्यक्ति की आर्थिक दशा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप ये पॉइंट समझ गए होंगे बढ़िया करके। अगला पॉइंट देखते हैं, अब अगला 12वां पॉइंट है, जो वनस्पतियाँ हैं वे वनस्पतियों के विनाश से ऑक्सीजन की सुलभता में कमी आती है। जो वनस्पतियाँ हैं उसके जो विनाश से जो ऑक्सीजन है उसमें उसकी सुलभता में कमी आती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीव जंतुओं पर पड़ता है। ये आप समझ गए होंगे। ये 12 जो पॉइंट लिखाएं ये देख लीजिए गाइस, एक एक करके आप ये लिख दीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर आप किसी भी की तैयारी कर रहे हैं पीसीएस वगैरह की, उसमें अगर इस टॉपिक के क्वेश्चन में इस टॉपिक को मिक्स किया जाता है तो आप ओजोन क्षरण का टॉपिक मिक्स किया जाता है तो आप यही पॉइंट लिख दीजिए, चल जाएगा। और भी कोई जैसे आप 12th में हैं 11th में हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही लिए जाते हैं। अगर कोई भी एग्ज़ाम की रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़िए, हम एक एक टॉपिक के साथ आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं अगली एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस। इसकी जो पिछली वीडियो है ओजोन विनाश, वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। काफ़ी बड़ी वीडियो है ये भी। यही वीडियो समाप्त करते हैं। ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।